मार्केट क्रैश, ये सिर्फ दो शब्द सुनते ही लोगों का दिल कांपने लगता है। सोशल मीडिया पर फ्लड आ जाता है, हैशटैग मार्केट क्रैश और हैशटैग रिसेशन कमिंग, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग व्हाट शुड आई डू नाउ। कुछ लोग पैनिक में पोर्टफोलियो बेच डालते हैं और कुछ लोग सोचते हैं अब तो बॉटम आ गया होगा और हर गिरती कैंडल पे और पोजीशंस ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीन के सामने फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन सच बताओ, मार्केट क्रैश हर नए और पुराने इन्वेस्टर के लिए एक रियल टाइम मास्टर क्लास होती है। आप चाहिए या ना चाहिए, मार्केट आपको सिखा के ही छोड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, फर्स्ट है क्रैश के वक्त आपको क्या सोचना चाहिए, सेकंड है कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए, और थर्ड है लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो पेन ले लो, नोट्स भी खोल लो, क्योंकि जो सीख यहाँ मिलेगी वो किसी भी वेबिनार में नहीं मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 1, बिना प्लान के मार्केट में ट्रेड मत करो। इमेजिन करो आप ट्रेन में चढ़ जाते हो और वो भी बिना जाने आपको कहाँ पे उतरना है, और हर स्टेशन पे सोचते हो यहाँ उतर जाऊँ क्या। वही हाल होता है बिना एंट्री और एग्जिट प्लान किए ट्रेडिंग में। लोग बोलते हैं यार प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लो क्या। फिर अगले दिन मार्केट ऊपर चला जाता है तो रिग्रेट, अगले हफ्ते फिर से गिरता है तो पैनिक, क्या ही करें। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपना एग्जिट पॉइंट पहले ही डिसाइड कर लो, पेपर पे लिख लो या फिर एक्सेल शीट में फिल कर दो। क्या टारगेट प्राइस है, क्या स्टॉप लॉस है, दोनों फिक्स होना चाहिए बिफोर दी ट्रेड। ये इमोशन रोलर कोस्टर से बचाता है। प्लान बनेगा तो डिसिप्लिन आएगा और डिसिप्लिन आएगा तो पैसा बनेगा। लेसन नंबर 2, मार्केट का ट्रेंड एक मौसम की तरह होता है। कभी क्लियर ब्लू स्काई जैसा बुलिश फेस, कभी स्टॉर्मी यानी बेरिश फेस, और कभी बोरिंग ग्रे क्लाउड्स यानी कि साइडवेज फेस। अगर हवा चल रही है तो पतंग उड़ाने का वक्त है, लेकिन अगर हवा ही नहीं है तो ज़मीन पर बैठ जाओ। ट्रांसलेशन में बताता हूँ, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तभी ट्रेड लो, जब मार्केट अनक्लियर हो तो कैश होल्ड करो। लेकिन हम क्या करते हैं, फोमो, मार्केट खुला है यार, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और इसी सोच में हम गलत ट्रेड्स ले लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाता है और फिर लॉसेस के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड्स। हर दिन मार्केट काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी हर दिन ट्रेड करना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो कभी कभी कुछ नहीं करता। लेसन नंबर 3, SIPs। आप SIPs क्यों चालू करते हो? लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए, राइट। फिर मार्केट गिर रहा है तो SIP रोकना क्यों? वही फंड जो पहले 100 रुपये का था वो अब 85 रुपीज़ में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है यार। बट नो, पैनिक में लोग SIP बंद कर देते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, जब मार्केट संभल जाएगा तब शुरू करेंगे, और फिर वो कभी शुरू नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने SIP 15,800 पे स्टॉप किया था और सोचा था 15,500 आया तो वापस शुरू करेंगे, बट आज भी वेट कर रहे हैं। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? हर कंडीशन में डिसिप्लिन के साथ चलना। क्रैश के वक्त अगर SIP कंटिन्यू करते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। रिकवरी फेस में आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। मतलब मार्केट क्रैश इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके लिए जो पैनिक नहीं करते। लेसन नंबर 4, ट्रेडिंग इजंट इक्वल टू एक्साइटमेंट, इट्स अ बिजनेस। मार्केट ओपन होते ही कुछ लोग सोचने लगते हैं चलो भाई कुछ ना कुछ ट्रेड मारते हैं। ना ट्रेंड, ना सेटअप, ना लॉजिक, बस एक्शन चाहिए। यही है ओवर ट्रेडिंग का गेटवे। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिंग को ग्लैमराइज कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, बंदा कार में है, लैपटॉप खोला, 2 मिनट में 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। बट रियलिटी में वहाँ पे 50,000 का स्टॉप लॉस भी लगा हुआ होता है जो कभी दिखता नहीं।
आपने देखा होगा लोग डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम तक आ जाते हैं और एवरी 5 मिनट एक न्यू सेटअप दिखाई देता है और फिर क्या हर कैंडल पे ट्रेड मारते हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड एंड फाइनेंशियली कंफ्यूज। इसके लिए मार्केट में एंट्री का लॉजिक होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। लेसन नंबर 5, प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है। ग्रीड से बचो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनना मतलब ये नहीं है कि आपने स्टॉक लिया और भूल गए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है भाई, ये एक्सक्यूज है या फिर प्लान। अगर आपका स्टॉक 100 से 180 गया है और रिवर्सल सिग्नल मिल रहा है, बुक करो, भाग जाओ, सिंपल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज या फिर बेसिक ट्रेंड लाइन का कुछ भी ले लो, लेकिन लॉजिक से एग्जिट करना सीखो। मार्केट क्रैश होने से सिर्फ वही लोग सरवाइव करते हैं जो पहले प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं, नहीं तो पूरा मुंह वापस देखोगे और फिर लॉस भी, प्रॉफिट भी गया, पीस भी गया। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश कोई अंत नहीं होता, वो एक नया बिगनिंग हो सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उस वक्त पैनिक नहीं करते, सीखते हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इन सब का एक ही गोल है, मार्केट के साथ डांस मत करो, मार्केट को समझो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, इमोशंस पे कंट्रोल लाओ और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, इंस्टाग्राम रील की तरह नहीं। आपका क्रैश के वक्त क्या रूटीन होता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मार्केट में किसी और का एक्सपीरियंस किसी और के काम आ सकता है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, वरना अगली बार भी आप पैनिक करोगे और मैं बोलूँगा मैंने तो पहले ही बोला था यार। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड।